अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं राशिद सिद्दीक। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर नियाज लगारी की। तारिक रोड मेन, जहां पर प्लॉट नंबर 21 और 22 पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से हमने जब इंकशाफात किए और नियाज लगारी और उनके सहूलतकारों का जब हमने तमाम तर चीज़ें सामने लेकर आए तो नियाज लगारी बुरा मान गए। उनकी जानिब से कानूनी जो है वो नोटिस का जो सिलसिला शुरू किया गया, उसके साथ साथ धमकियां देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हमने भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शारा फैसल बलोच कॉलोनी के ब्रिज के पास। इस वक्त जो आप इमारत देख रहे होंगे वो माजी में यहाँ के लोग जानते होंगे कि ये वो इमारत है जो कि ड्यूटी फ्री शॉप थी और पुरानी इमारत होने के बायस इसको खस्ता हाल करार दिया गया था। लेकिन नियाज लगारी साहब ने इस बिल्डिंग के मालकान, बिल्डर या ठेकेदार, उनके साथ साजबाज करने के बाद इस पर न सिर्फ तामीरात की इजाज़त दी बल्कि इतलात हैं कि 3 इजाफी गैर कानूनी फ्लोर भी इस पर डाले जा रहे हैं। और अब दुनिया जानती है कि जो खस्ताहाल इमारतें होती हैं, जब उस पर इजाफी फ्लोर, इजाफी लोड डाला जाता है तो क्या हशर होता है। लियारी में जो सानिया हुआ जिसमें कई लोग जहाँ भाग हुए, उसके साथ साथ लियाकताबाद में सानिया हुआ, बिल्डिंग गिरी, उसकी वजूहत भी यही थी कि उस पर इजाफी मंजिलें खस्ता हाल होने के बावजूद जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से डलवाई गई थी। इसी तरह रनछोड़ लाइन के इलाके में घास मंडी टिम्बर मार्केट के पास जो इमारत गिरी थी चंद साल कबल, उसकी भी जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो न सिर्फ उसकी अप्रूवल मौजूद नहीं थी बल्कि उसकी तामीरात में भी नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और इजाफी मंजिलें डाली गई। और बलोच कॉलोनी की इस इमारत जो कि ड्यूटी फ्री शॉप थी, दुनिया जानती है कि ये इमारत ड्यूटी फ्री शॉप थी जो कि बंद कर दी गई थी और एक तवील अरसे तक ये इमारत बंद थी। और अब जब डायरेक्टर नियाज लगारी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का यहाँ पर चार्ज दिया गया तो उसके बाद यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का आगाज़ हुआ, इजाफी मंजिलें इस पर डाली जा रही हैं। इतलात यही है कि यहाँ से भी कई करोड़ रुपए की डील नियाज लगारी ने की और नियाज लगारी के जो सहूलतकार हैं पूरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध की पूरी ब्यूरोक्रेसी जानती है कि जरदारी हाउस में गुलाम मुस्तफ़ा लगारी जो कि उनके भतीजे रिश्ते में लगते हैं, वो उनके सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनके तमाम तरह गैर कानूनी कामों पर न सिर्फ वो पर्दा डालते हैं, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG या कोई और लोकल गवर्नमेंट का अफसर उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो यकीनन गुलाम मुस्तफ़ा लगारी जरदारी हाउस से बड़े अहम शख्सियात के उनके लिए फ़ोन करवाते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ होने वाला एक्शन जो है वो सर्द खाने की नज़र कर दिया जाता है। लियारी के हवाले से भी जो बिल्डिंग मुनहदम हुई थी उसमें जो लोग अफसरान गिरफ्तार हुए थे तो कुछ अरसे तैनाती नियाज लगारी की भी वहाँ पर हुई थी। लेकिन इस हवाले से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि लियारी टाउन में इनकी जो पोस्टिंग नहीं थी, सदर टाउन में इनकी पोस्टिंग थी जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इनका बड़ा नाम रहा। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने बात की अपनी ईमानदारी की, जो नोटिस इन्होंने सर्व करवाया लीगल नोटिस काबिल एहतराम वकील के ज़रिए, तो उन वकील का भी काबिल एहतराम है, उनका जवाब हम लाजमी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम नियाज लगारी के वो हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं जो अब तक दुनिया की नज़रों से पोशीदा थे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जहाँ का उनके पास इस वक्त चार्ज है, वहाँ पर तकरीबन 350 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। साबिका DG हैं शाहमीर भुट्टो जो कि चंद माह के मेहमान थे, उनकी तैनाती के दौरान ये सिलसिला रुका था। लेकिन नियाज लगारी ने उस वक्त भी जो गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने के बजाय नोटिस देने का सिलसिला शुरू किया था जो अब तक जारी है। और अब तो बाकायदा तौर पर जब मुजम्मिल हाली पोटो की तैनाती हुई तो उसके बाद उन्होंने तमाम बिल्डर्स को गो हेड दिया और कहा है कि तामीरात जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाए। इसके साथ साथ हमारा जो सवाल है नियाज लगारी साहब से कि जब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उनकी तैनाती हुई थी बतौर AD तो डिफेंस के एक कमर्शियल एरिया के फ्लैट से उनका आगाज़ हुआ था। उनके जो पुराने दोस्त हैं तो उनका ये कहना है कि उस फ्लैट की कुछ वीडियोस भी उन्होंने हमें दिखाई हैं, लेकिन हम चूँकि उनका ये पर्सनल मामला है उसको हम यहाँ पर ना सिर्फ दिखाना नहीं चाहते बल्कि उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। लेकिन सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी वो फ्लैट की वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद एक 300 गज़ का बंगला बुखारी पर लिया गया या बुखारी के आसपास, जो कि 600 गज़ के प्लॉट में से 300 गज़ के बंगले बनाए गए थे, उनमें से एक बंगला नियाज लगारी के पास था। और साबिका सिस्टम के जो करता धरता थे शहजाद आराई,
उस बंगले में क्या क्या होता था उसकी वीडियोस भी शहजाद अराई के साथ और नियाज़ लगारी के साथ, कुछ लोगों के आने जाने की और कुछ उनके हाथ में बैग्स में शहद की बोतलें, वो तमाम तर चीज़ें हमारे पास भी महफूज हैं। लेकिन ये शहद का शौक़ और दीगर चीज़ें पेश करना ये उनका अपना पर्सनल मामला है, इस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करना सिर्फ इतना मतलूब है कि हम जानते हैं कि नियाज़ लगारी क्या थे और क्या हैं। इसके साथ साथ आज वो जिस 1000 गज के बंगलों में रहते हैं DHA में, उसकी भी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरीके से हासिल किया। एक AD जो कि अब डिप्टी डायरेक्टर है, डिफेंस के कमर्शियल इलाके के फ्लैट से 1000 गज तक के बंगले का सफ़र पूरा हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने वो सफ़र तय किया। जी बिल्कुल, एक AD जो कि जब कराची आता है, डिफेंस के कमर्शियल इलाके के फ्लैट में रहता है, उस फ्लैट के बाद चंद सालों में वो डिफेंस के 1000 गज के बंगलों में मुंतकिल हो जाता है। ये पूरे सफ़र की दास्तान हमारे पास मौजूद है। अगर वो चाहेंगे तो हम अगली जो किस्त होगी, अगली जो एपिसोड होगी, तो स्टोरी उसमें हम उनकी ये पूरी दास्तान बमा वीडियोस बमा तस्वीर के हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इनका पर्सनल मामला है, पर्सनल उनका एक ज़ाती शौक़ है, उसके हवाले से हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो 1000 गज के बंगलों की कहानी है, उस हवाले से भी मैं एक टच देता चलूँ कि जब सिस्टम के करता धरता से उन्होंने कई करोड़ रुपए की डील बनाई, एक प्लॉट की अप्रूवल जो कि जमशेद टाउन की थी शायद, उसके बाद जो सिस्टम शहजाद अराई के साथ मिलकर चलाता था, डिफेंस के कमर्शियल इलाके के फ्लैट से लेके 1000 गज के बंगलों तक की कहानी हमारे पास पूरी मौजूद है, बमा वीडियो बमा तस्वीर के। लेकिन ये तमाम के तमाम नियाज़ लगारी के और उनके दोस्तों के पर्सनल शौक़ है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर नियाज़ लगारी साहब चाहेंगे तो यकीनन हम वो तमाम स्टोरीज़ बमा तस्वीर बमा वीडियोस के जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। लेकिन 1000 गज के जो बंगले की जिसमें इस वक्त नियाज़ लगारी रिहाइश पजीर है, उसकी कहानी मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि जब शहजाद अराई पूरा सिस्टम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चलाते थे, तो एक नक्शे के हवाले से बाकायदा तौर पर नियाज़ लगारी और शहजाद अराई के जो सरपरस्त थे उनके दरमियान बाकायदा तौर पर तल्ख कलामी गालम गलोच हुई थी। और उसके बाद शहजाद अराई ने नियाज़ लगारी को फेवर दी थी उस नक्शे के हवाले से, जिसके बाद ये बंगला उस नक्शे की रिश्वत के एवज़ जो पैसे आए या जो भी इस वक्त डील बनी, उसके बाद ये लिया गया। इसकी तज़ीन और आइश किस तरीके से की गई, किस किस बिल्डर की जानिब से उसमें सहूलतकारी की गई, वो भी तमाम रिकॉर्ड लोगों की ज़बानी हम तक पहुँच चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सिर्फ एक सवाल नियाज़ लगारी से करूँगा। नियाज़ लगारी साहब, आप एक सरकारी अफसर हैं, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर का आपका ओहदा है, आपकी तनख्वाह कितनी आती है वो भी हमें पता है। लेकिन उस तनख्वाह के मुकाबले में आपके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में, जी मैं बिल्कुल आपको बताता चलूँ, घर की बात नहीं कर रहा उनके बंगलों पे कितने लोग हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में जो 5 लोग प्राइवेट आपने रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? बतौर डिप्टी डायरेक्टर जो आपकी तनख्वाह है, उस तनख्वाह पे तो आप अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते। तो इन 5 लोगों की तनख्वाहें, जिनके नाम मैं बताता चलूँ, शब्बीर खोसो हैं, अली ड्राइवर है, सत्तार है, जबकि इसके साथ साथ एक अतीक नामी शख्स, तौफीक नामी जो है कि BI है, उसको भी प्राइवेट तौर पर आपने रखा हुआ है। ये तौफीक वही BI है जो आपकी बिहाफ पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो लोग हिस्सा नहीं देते उनको बाकायदा तौर पर नोटिस देता है, जाली नोटिस होते हैं, और उसका रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो फाइलें होती हैं उसमें मौजूद नहीं होता। तो ये तमाम सवालात हैं कि 5 अफराद का ख़र्चा, उनके घर पे जो दीगर प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनका ख़र्चा कहाँ से आता है, तो यकीनन वो तमाम की तमाम कहानियाँ सामने आ जाती हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि बलोच कॉलोनी पर ड्यूटी फ्री शॉप ये कितने में डील हुई है, इसकी तफसीलात में अपनी अगली स्टोरी में सामने लेकर आऊँगा। लेकिन DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से हमारा मुतालबा है कि इसके ख़िलाफ़ वो बाकायदा तौर पर एक्शन लें, क्योंकि ये पुरानी इमारत पर इजाफी फ्लोर डाले गए और खुदा न खास्ता जब इस इमारत में रिहाइश होगी या इसमें दफातर कायम होंगे तो कोई हादसा रोनमा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।